जय हिंद दोस्तों। तो देखिए पिछले 2-3 दिनों से कुछ ना कुछ आप सबके फेवर में और स्टूडेंट्स के पक्ष में अच्छी अपडेट्स आ रही हैं। परसों नरसों आपने देखा था कि एमपी एसआई और एमपी कांस्टेबल से रिलेटेड एक अपडेट आई थी कि भाई उन्होंने पैटर्न क्लियर कर दिए कि कैसे क्या पेपर आपके होंगे। फिर एक और अपडेट है कि भाई पीबी एग्ज़ाम का कैसा क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें थी। आज यदि आप देखो तो एक अपडेट और है। हाई कोर्ट ने जो अभी एमपी पुलिस का पेपर हुआ, एमपी पुलिस के पेपर के बाद में फिर वर्ग 3 का पेपर हुआ। एमपी पुलिस का पेपर हुआ, वर्ग 3 का पेपर हुआ और उसी समय जिला अदालतों में 1255 वैकेंसीज निकली थी। 1255 पदों पर भर्ती के लिए पेपर हुए थे। तो इन सभी पेपरों में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो गड़बड़ी थी ही। हमारा यहाँ सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि बिना किसी गड़बड़ी के चीज़ें करा सके। तो बड़े समय में तो एक तो वो पेपर कराते हैं और उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर ही देते हैं। तो हालांकि सभी पर केस चल रहा है। एमपी पुलिस भी कोर्ट में है, वर्ग 3 भी कोर्ट में है और ये जो हाई कोर्ट के पेपर हैं ये भी कोर्ट में थे। तो इसके लिए आज हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि भाई बहुत जल्दी आपको रिजल्ट को सुधार करके पेश करना है। 10 दिन के भीतर बोला है कि 10 दिन के भीतर रिजल्ट को सुधार करके पेश करना है। इस रिजल्ट में जो गड़बड़ी थी वो थी आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर। रिजर्वेशन सही से अप्लाई नहीं किया गया। एक्चुअल में रिजर्वेशन का बड़ा लफड़ा है, मतलब रिजर्वेशन को सही से लागू नहीं करते। रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो तो ठीक है, वो लागू नहीं कर रहे हैं, मेन यही है। और आप सबको पता होगा कि एमपी पुलिस में भी यही हुआ है। एमपी पुलिस में भी यही गड़बड़ी हुई है कि गर्ल्स के लिए तो रिजर्वेशन दिया ही नहीं, गर्ल्स के लिए उन्होंने रिजर्वेशन दिया ही नहीं है और एक्स सर्विसमैन को तो बाहर ही कर दिया। एक्स सर्विसमैन को बाहर कर दिया। एमपी पुलिस में क्या हुआ, गर्ल्स को जिनके 80-80 नंबर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो इन सबको बाहर ही कर दिया है। तो जैसे ये रिजल्ट रिवाइज के लिए कोर्ट ने बोल दिया है, बहुत ही जल्दी ये एमपी पुलिस का जो रिजल्ट है वो भी ऑलरेडी कोर्ट में है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। इसको भी बहुत जल्दी रिवाइज करने के लिए बोला जाएगा। खास करके जो गर्ल्स जिनके साथ गलत हुआ, एक्स सर्विसमैन जिनको बाहर रखा गया, मुझे लगता है कि इनके पक्ष में और इनके लिए कुछ अच्छा निर्णय जल्दी आने वाला है। अब ये कोर्ट का और पीईबी का काम है कि भाई वो कैसे इन चीज़ों को करेगा, रिजल्ट रिवाइज करेगा। तो जिन बच्चों के ऑलरेडी फिजिकल तक हो चुके हैं उनके लिए क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि जिनके फिजिकल हो चुके हैं उनके साथ कुछ होना चाहिए, उनका ऑलरेडी पेपर हो चुका है। अब आपने जिनके साथ पहले गड़बड़ी की थी आप उनको फिर से पेपर दिलाओगे, तो ये सब उनका काम है। कोर्ट कैसे उनसे बोलता है करने को, वो कैसे करते हैं, वो आगे जैसे भी अपडेट होगा तो वो बताया जाएगा। साथ में वर्ग 3 का तो अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। वर्ग 3 का भी कोर्ट में केस चल रहा है और आप सबको पता होगा कि कोर्ट में पीईबी ने स्वीकार भी कर लिया था कि पेपर लीक हुआ है। तो वर्ग 3 के पेपर का भी बहुत जल्दी अपडेट आने वाला है कि उसी दिन का पेपर जो जिस दिन लीक हुआ था भाई उसी दिन का बस पेपर रद्द होगा या केवल उस सेंटर के पेपर रद्द होंगे या क्या होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई ये पेपर तो ठीक है जो भी होगा, रद्द हो या ना हो, लेकिन जिन लोगों की वजह से ये पेपर लीक हुए उनके खिलाफ कार्यवाही क्या हो रही है। उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। कुछ लोगों की वजह से, कुछ मैनेजमेंट की कमी की वजह से जो स्टूडेंट 2-2, 3-3 साल मेहनत करके पेपर दे रहा है वो क्यों परेशान हो रहे हैं। पॉइंट ये है ना, मुद्दा यही होना चाहिए। तो हालांकि देखो अभी कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट क्या ऑर्डर देती है और आप सब के पास अभी एक अच्छा विकल्प था। आप सब ने अभी इस विकल्प का उपयोग किया होगा। अभी चुनाव हुए हैं और उन चुनाव में आपने अपनी वोट का उपयोग किया होगा इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो उससे समझ आ जाएगा कि आप कितना समझदार हैं, आप कितना चाह रहे हैं चीज़ों को सही करना। देखिए केवल और केवल ये गवर्नमेंट की या किसी कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है। जब तक आप सभी जागृत नहीं होंगे तब तक चीज़ें सही नहीं होनी है। तो वो रिजल्ट से पता चल जाएगा इलेक्शन के कि आप लोगों ने किस तरीके से लोगों को चुना है, कैसे लोगों को चुना। अच्छे लोग चुनकर जाएंगे तो काम भी अच्छा होगा। ठीक है, चलो। तो ये जो अपडेट है, एक तो ये कि हाई कोर्ट का रिजल्ट रिवाइज होगा। एमपी पुलिस का भी सेम वही केस है, रिजर्वेशन वाला। तो यदि आप देखें जब हाई कोर्ट अपने ही पेपर को रिजल्ट रिवाइज करने के लिए कह सकता है तो एमपी पुलिस पीईबी से जरूर कहेगा कि भाई आप रिजल्ट को रिवाइज करो। और वर्ग 3 का तो पेपर वैसे भी क्लियर है कि लीक हुआ है। अब ये कंफर्म है कि लीक पेपर हुआ है। अब पेपर लीक हुआ है, कैंसिल कौन कौन सा होगा, कैसे होगा,
वो और अपडेट आना बाकी है। तो अगले 15-20 दिन में या नेक्स्ट मंथ तक ये अपडेट आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से नई वैकेंसीज भी आनी है। आपको एमपीएसआई का ऑलरेडी अपडेट आ चुका है, एमपीएसआई का पैटर्न क्लियर हो चुका है और अगस्त सितंबर तक एमपीएसआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा। एमपी पुलिस का भी अगस्त सितंबर तक नोटिफिकेशन आएगा। पटवारी का भी बहुत जल्दी अपडेट आने वाला है। अभी आपने देखा था कि एक लेटर जारी किया गया कि पटवारी की सारी वैकेंसीज जो खाली हैं वो सब बताओ। तो ये सब प्रक्रिया, ये सब प्रोसेस धीरे धीरे चालू हो चुकी है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये पिछली जो वैकेंसीज लटकी हुई हैं ये भी क्लियर हो जाएंगी और न्यू वैकेंसीज भी आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक सब पढ़ते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।